श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज हम श्री सुदामा जी का चरित्र श्रवण करेंगे कि बड़ो निष्काम शेर चुनहु न धम ढिंग, आय निज भम प्रीति हरि सो जनाई है। सुनि चोप पर्यो हियो खरो अर बर्यो मन, गाढ़ो लेके कर्यो बोल्यो हजू सरसाई है। जाबो एक बार वह वदन निहारो आवो, जो पे कछु पावो ल्यावो मोकु सुखदाई है। कहीं भली बात सात लोक में कलंक हुए हैं, जानियत याही लिए किन्हीं मित्रताई है। ये इसका भावार्थ, श्री भगवान के सखा श्री सुदामा जी ऐसे निष्काम भक्त थे कि उनके घर में कभी सेर भर आटा एकत्र नहीं हो पाता था। वे ब्राह्मण वृत्ति से कष्टपूर्वक अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन उनकी ब्राह्मणी ने समीप आकर स्मरण कराया कि आपकी तो द्वारकानाथ श्री कृष्ण से बड़ी भारी मित्रता है। स्त्री की बात सुनकर तथा उसका आशय समझकर सुदामा जी सोच विचार में पड़ गए। उनका विशुद्ध निष्काम हृदय आतुर हो गया। फिर उन्होंने मन को दृढ़ करके कहा, हाँ अवश्य हमारी और उनकी गहरी मित्रता है। तब सुदामा जी की स्त्री सुशीला ने कहा, तो आप एक बार उनके समीप द्वारकापुरी को चले जाइए, उनके सुंदर वदन का दर्शन कराइए और जो कुछ भी मिले उसे ले आइए। उनके द्वारा दी गई वस्तु मुझे परम सुख देने वाली होगी। सुदामा जी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, परंतु इससे सातों लोकों में बड़ी बदनामी होगी। लोग यही कहेंगे कि मालूम पड़ गया सुदामा ने इसीलिए मित्रता की थी। जो दीनन सुहित करे धनी रहीम वे लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। स्कंद पुराण में रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथानुसार सत्यनारायण का व्रत पूजन करने वाला शतानंद नामक निर्धन ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुआ था। शतानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो ह्यभूत्, तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्णं ध्यात्वा मोक्ष महापः। श्री सुदामा जी ने पोरबंदर के निकटवर्ती ग्राम में, जिसे वर्तमान में सुदामापुरी भी कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। आपका परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण स्यासिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि बड़ो निष्काम, धर्म अर्थ काम की वासना से रहित होना निष्कामता है। मोक्ष की भी इच्छा न होना बड़ी निष्कामता है। भगवान के भक्त मोक्ष की भी कामना नहीं करते हैं, जबकि मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदः, यह वरदान न आन। न पारमिष्टम न महेंद्र धिष्णम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यार्पितात्मे छति मद विनान्यम नान्यत। मुझ में चित्त लगाए रखने वाले मेरे प्रेमी भक्त, मुझको छोड़कर ब्रह्मा का पद, चक्रवर्ती राज्य, लोकांतर का आधिपत्य, योगी की सब सिद्धियां और मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते। एक भक्त कहते हैं
के रोमांचेन चमत्कृत्वा तनूरीयं भक्त्या मनोनन्दिनं प्रेमा श्रुणि विभूषयन्तीं वदनं कंठ गिरो गदगदा नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिर्दारि चतुर्विधापि किमियं दास्यस्य लोलायते। के प्रियतम श्री कृष्ण की पूजा करते समय शरीर पुलकित हो गया, भक्ति से मन प्रफुल्लित हो गया। प्रेमाश्रुओं ने मुझको और गदगद वाणी ने कंठ को सुशोभित कर दिया। अब तो हमें एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं है कि हम दूसरे विषय को स्वीकार करें। इतने पर भी सायुज्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियाँ न जाने क्यों हमारे दरवाजे पर खड़ी हमारी दासी बनने के लिए आतुर हो रही हैं। ऐसे भक्तों का हृदय कमल भगवान का विश्राम स्थल है। बचन करम मन मोरी गति भजन करहि निहि काम तिनके हृदय कमल महु करौ सदा विश्राम। ऐसे भक्त भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। ते तुम राम अकाम पियारे। ऐसे भक्तों को भगवान अपना सर्वस्व दे देते हैं। अकाम इनाम स्वधामदम। श्री सुदामा जी ऐसे ही भक्त थे। शेर चुनहु न धाम। संग्रह के नाम पर एक सिर आटा भी घर में नहीं रखते थे, जबकि ब्राह्मण के लिए 1 वर्ष तक के लिए संग्रह करने की विधि है। परंतु ये तो बड़े निष्काम थे, अतः 1 वर्ष की कौन कहे, 1 दिन के लिए भी संग्रह नहीं करते थे। इनके संबंध में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यदृच्छा चोपपन्ने वर्तमाने मानो गृहाश्रमे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी से संतुष्ट रहते। भगवान को ऐसे भक्तों की चिंता रहती है। गांठी में बांधे नहीं मागत में सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरे भूखे ना रही जाए। लौकिक दृष्टि से सुदामा जी दीन थे। एक टूटी झोपड़ी, टूटे फूटे 2-4 पात्र और तन ढकने के लिए कुछ फटे चिथड़े, यही सुदामा जी की संपत्ति थी। किसी कवि ने लिखा है कि विधि की विडंबना तो देखो। चंद को मित्र चकोर सदा, तेहि भोजन आगि बिरंचिन दीनो। पंकज को हित ध्यो सपति, हिम जारत ताहि यही प्रणलीन हो। कर्म बलि सुनरी अवला, नित संग रहे सबके पुर तीनों। लक्ष्मीनाथ सखा जिनके, तिनके घर वास दरिद्र ने कीनो। कोई कहते हैं कि श्री लक्ष्मी ब्राह्मणों से अप्रसन्न रहती हैं, इसलिए ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। पीतः क्रुद्धेन तातः चरणतलहतो बल्लभो येन रोषात्। द्वारवत्यां विप्रवर्गै शुभमुख विवरे धारिता वैरिणी में। गेहं में छेदयन्त प्रतिदिवस मुमाकांत पूजा निमित्त। तस्माच्छिन्ना सदाहं द्विज प्रतिनिलयं नाथ नित्य त्यजामि। के श्री लक्ष्मी जी कहती हैं ब्राह्मण अगस्त्य को कि ब्राह्मण ने मेरे पिता समुद्र को पी डाला, पति विष्णु को ब्राह्मण भृगु ने लात मारी, तथा ब्राह्मण मेरी सौत सरस्वती को मुख में बसाए रहते हैं। श्री शिवजी की प्रसन्नता के लिए मेरे निवास स्थान बिल्व पत्र का निरंतर छेदन करते रहते हैं। अतः मैं इन ब्राह्मणों से खेद खिन्न होकर हमेशा इनके घर से दूर ही रहती हूँ। परंतु श्री सुदामा जी की दरिद्रता का हेतु श्री लक्ष्मी जी का अभिशाप नहीं, बल्कि उनकी परम निष्कामता है। परंतु वस्तु तस्तु ऐसे भगवत प्रेम धनी के सामने देवराज इंद्र भी नगण्य थे। 8 गांठ कौपीन में औ भाजी बिनुलोन, तुलसी रघुबर उर्वसे इंद्र बापुरो कौन, के ढिंग आई निज भाम। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। वह सुशीला भी थी, परंतु दारिद्र्य ने उन्हें ऐसा झकझोरा कि एक दिन उन्होंने विवश होकर अपने पतिदेव से निवेदन किया,
ननु ब्राह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्राह्मणस्य शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। के हे भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्त वांछा कल्पतरु हैं, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। इस प्रकार पीति हरिसों जनाई है कि मित्रता का प्रसंग है कि श्री कृष्ण जब उज्जैन में श्री सांदीपनि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने जा रहे थे, तब सुदामा जी भी वहीं पहले से ही गुरु के आश्रम में रहते हुए विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सुदामा जी जंगल में कुशा समिधा लेने गए थे। पाँव में कांटा लग गया। कोमल हृदय ब्राह्मण कुमार अधीर होकर रोने लगे। स्वयं कांटा निकालने का साहस नहीं हो रहा था, दूसरा कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। अत्यंत विकल निरुपाय सुदामा ने निर्बल के बलराम का स्मरण किया। तब तक तुरंत ही श्री कृष्णचंद्र का रथ वहां आ पहुंचा। वह आज ही विद्यालय में प्रवेश का मुहूर्त करने जा रहे थे। ब्राह्मण देव ने ब्राह्मण कुमार की विकलता देखी रथ से उतर पड़े। बड़ी सांत्वना दिए अपने श्रीकर कमलों से कांटा निकालकर अपनी पीताम्बर फाड़कर पट्टी बांधे और रथ पर बैठाकर विद्यालय लिवा ले गए। बिना किसी पूर्व परिचय के इस सद्व्यवहार से सुदामा जी बड़े प्रभावित हुए। परस्पर मित्रता हो गई। संग संग अध्ययन प्रारंभ हुआ। विद्यालय का नियम था कि पाठ भूलने वाले को जंगल से लकड़ियाँ लाना पड़ता था। एक पंथ दो काज थे, सेवा और दंड का दंड। एक दिन सुदामा जी पाठ भूल गए, अतः इन्हें लकड़ी लाने का आदेश हुआ। परम सुहृद भगवान मित्र वियोग से अधीर हो गए। मुझे मित्र के बिना कैसे अच्छा लगेगा, मित्र अकेले कैसे वन में जाएगा, यह विचार कर सर्वज्ञ प्रभु भी जानबूझकर अपना पाठ भूल गए। इन्हें भी यही आदेश हुआ। अब प्रसन्न मन दोनों मित्र वन को गए। संयोग की बात, वन में पहुंचने पर वर्षा बहुत जोर की हुई। प्यारे श्याम सुंदर परम सुकुमार हैं, ये वर्षा के झकोरे कैसे सहल सकेंगे। यह विचार कर सुदामा जी ने उन्हें गोद में दुबका लिया और अपने से एवं वस्त्रों से चारों ओर से आच्छादित कर लिया, जिसमें मित्र को बात वर्षा का कष्ट न हो। स्वयं संपूर्ण कष्ट सहकर मित्र की रक्षा किए। इधर कोमल हृदय गुरुदेव देर भई जानकर वर्षा बंद होने पर शिष्यों को साथ लेकर खोजने को निकले। जब वन में आकर सुदामा कृष्ण की दशा देखे तो बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए कि तुम दोनों की मित्रता अचल बनी रहे। ऐसे ही एक बार श्री कृष्ण सुदामा जंगल में लकड़ी लेने गए। श्री गुरु माता ने कलेव के लिए एक मुट्ठी चने दिए थे। दोनों के भाग के चने सुदामा के ही पास थे। वन में पहुंचने पर बड़े जोर की वर्षा के साथ साथ हवा भी बड़ी तेज से चलने लगी। दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच सुदामा जी को बड़े जोर की भूख लगी। पास में चना था ही। धीरे धीरे मित्र की आंख बचाकर पाने लगे और अपना भाग तो पाए ही, श्री कृष्ण के भाग के चने भी पा गए। चना पाने की आहट पाकर एक बार श्री कृष्ण ने पूछा कि मित्र, तुम्हारा मुंह क्यों बोल रहा है। इन्होंने बात बदल दी, भैया सर्दी के कारण दांत बज रहे हैं। श्री कृष्ण चुप हो गए। कुछ देर बाद वर्षा बंद हुई तो श्री कृष्ण ने अपने भाग का चना मांगा तो सुदामा अत्यंत सकुचाते हुए बोले, मित्र, मैंने क्षुधा से पीड़ित होकर तुम्हारे चने भी खा लिए। श्री कृष्ण ने सहज ही विनोद भाव से कहा, अरे मित्र, तुमने यह क्या किया। क्या तुम भूल गए कि दूसरे का भाग खाने वाले को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ता है। सुदामा ने कहा, भैया श्री कृष्ण, क्षुधा पीड़ा ने मेरे विवेक को एकदम हर लिया था।
इसी से मैंने तुम्हारे चने भी खाए और तुमसे झूठ भी बोल दिया। नीतिकारों ने ठीक ही कहा है कि बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भैया, मेरा कोई अदृष्ट ही ऐसा था जिससे मुझसे ऐसा कर्म करा लिया। परंतु भैया, अब ऐसी कृपा करो कि दरिद्र अवस्था में भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। सर्वभूत हृदय श्री कृष्ण ने मित्र को हृदय से लगा लिया। प्रश्न यह उठता है कि सुदामा पत्नी को बालपन की श्री कृष्ण मित्रता का प्रसंग कैसे मालूम हुआ। समाधान, प्रथम तो बाल सखा मोर मुकुटधारी मुरलीधर श्री कृष्ण ने सुदामा के मन को एकदम हर लिया था। वे अहरनिश उन्हीं का निरंतर ध्यान करते, उन्हीं का गुणगान करते। पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप, गुण, शील, स्वभाव, औदार्य आदि का बखान करते अघाते नहीं थे। पढ़े एक चटसार कहो तुम कइयो बार, कहत नरोत्तम संदीपनि गुरु के पास तुम्हें कहत हम पढ़े एक साथ हैं। कि इस प्रकार सुशीला जानती थी। दूसरे स्वयं भगवान ने सुशीला को सुदामा श्री कृष्ण से मित्रता का प्रसंग सुनाकर ऐसे समय में मित्र के पास भेजने के लिए प्रेरित भी किया। इस कथा इस प्रकार है कि भक्त वत्सल भगवान ने विचारा कि सुदामा स्वयं कुछ चाहने वाले नहीं, बेचारी ब्राह्मणी दारिद्र्य दुख से तो दुखी है ही, उससे विशेष दुख होता है अत्यंत कृशकाय पति की कृशता, दुर्बलता और उसमें भी होने वाले कई कई दिन के लगातार उपवास को देखकर दुख बढ़ता ही जा रहा है। एक दो दिन का हो तो कोई बात नहीं, रोज का दुख दुस्सह होता है। अतः अब हमें इनका दुख दूर करने के लिए कमर कसनी पड़ेगी। फिर तो एक दिन ब्राह्मण का रूप धरकर द्वार पर आकर आवाज लगाने लगे, भवती भिक्षाम देही। ब्राह्मणी के पास तो कुछ था नहीं, वह देवे क्या। उसने कहा, विप्रवर, मेरे घर सूतक पड़ा है, भगवान बोले कितने दिन का है। ब्राह्मणी ने कहा कि दिन का नहीं, पक्ष का नहीं, मास का नहीं, वर्ष का नहीं, जीवन भर का है। भगवान बोले कि सूतक की तो अधिक से अधिक 1 महीने में निवृत्ति हो जाती है। ब्राह्मणी बोली, महाराज, मेरे तो ऐसा सूतक लगा है जो मरण पर्यंत छूटने वाला नहीं। भगवान के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मणी तो देखने में प्रसूति सी लगती भी नहीं, फिर ऐसा सूतक लगा। ब्राह्मणी बोली, मेरे दारिद्र्य नामक पुत्र पैदा हुआ है, देखने में वह दरिद्र जैसा ही लगता है। भगवान ने कहा, तो इसके दूर करने का कोई उपाय आपने किया। ब्राह्मणी ने कहा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। भगवान बोले कि ऐसे समय में इष्ट मित्रों से सहायता ली जाती है, तो आप अपने पतिदेव को भी कहीं क्यों नहीं भेजती हैं। ब्राह्मणी बोली, हमें तो मालूम नहीं कि ऐसा कौन मित्र है जो इस समय हम लोगों की सहायता कर सकेगा और हमारे दारिद्र्य को हर सकेगा। भगवान ने कहा, आपको नहीं मालूम है, परंतु मैं जानता हूँ। आपके पतिदेव के बाल सखा द्वारकानाथ श्री कृष्ण है और वे हे परमोदार। यदि उन्हें किंचित भी आपकी दशा का बोध हो जाए तो बिन मांगे ही जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इतना कहकर भगवान वहाँ से चल दिए। तब ढिंग आई निज भाम प्रीति हरिसों जनाई है। तब श्री सुशीला जी ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए अनुरोध किया। सुनी सोच, इसलिए कि मेरी गुप्त प्रीति को यह जान गई, एक बात। दूसरी बात यह कि मेरी निष्काम प्रीति में वासना का बीज बो रही है। रीति यह है कि स्वार्थ आते ही स्नेह समाप्त हो जाता है। तो मैं इसे मित्रता वाली बात बताऊं या नहीं। तीसरे, यह मांगने के लिए मित्र के पास भेजकर मुझ विप्र सुदामा को, भक्त सुदामा को, तपस्वी सुदामा को दरिद्र सुदामा बनाना चाहती है, क्योंकि मांगने से बड़े भी छोटे हो जाते हैं।
रही मन याचकता गहे, बड़े होठ होए जात, नारायण हूँ को भयो 52 अंगुल गात। अतः सोच पर्यो यो खरो अबर्यो कि अब सुदामा को अपनी दीनता पर पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे करता रहो तो सो कहूँ, कबहू जनि दीजिए काहू को टोटो, और लिखो निज काहू के भाग में माल के काज मही पनी मोटो। तूहू तो जानत हो अपने जिय मागी बेते, कछु और न खोटो, जो गयो मागत तू बलि द्वार तो, यही ते होए गयो बामन छोटो। फिर मन को दृढ़ करके आपने कहा, हाँ जू, परंतु मैं कुछ भी याचना करने के लिए मित्र के पास नहीं जा सकता। ब्राह्मणी तो श्री द्वारकानाथ का औदार्य सुन चुकी थी, अतः उसने कहा कि बहुत अच्छा, आप मांगने मत जाओ, परंतु एक बार अपने मित्र का दर्शन तो कराओ, और सहज रूप में वह जो भी दे दे वह मेरे लिए परम सुखदायी होगा। सुदामा ने कहा कि तुमने जो दर्शन की बात कही वह तो बहुत अच्छी है, परंतु पाबो ल्याबो वाली बात उत्तम नहीं है। इससे तो 7 लोक में कलंक हुए हैं कि भक्ति करे धन फल चहे, ताको बनिया जान, देत लेत तो तौल के लाभई के परमान। फल कारण प्रीति करे, जांचे त्रिभुवन राप, दादू सो सेवक नहीं खेले अपनो दाब। फिर तो हमारी मित्रता कलयुगी मित्रता अर्थात मतलब की यारी हो जाएगी। एक महात्मा चारों युग के 4 नाम बताते। सतयुग का नाम धर्म सिंह, त्रेता का वीर सिंह, द्वापर का धीर सिंह और कलयुग का मतलब सिंह। भाव यह है कि कलयुग में प्रायः सभी लोग मतलब का ही व्यवहार करते हैं। हमारी प्रीति भी वैसी ही समझी जाएगी कि बोलो मुस्काई नारी, बाबरी कहाँ धो आई, मितनी पे मांगे सो कपूतन को राव है, गिरी हूँ ते भारे ऐसे दारिद हमारे भाग, दही फटकारे तिन्हें कहो कहाँ पाठाओ है, खेबे को न रोटी ऐसी आपदा है मोटी साथ, थे गरी का छोटी सो सुदामा मेरो नाम है, जो लोग आवे शाम घन मांगे पावे भीख कन, तोलो मानी जी लीजे सिर छत्रन की छाव है, आवती है लाज भारी जात ब्रज राज जुपे, बसन समाज देखी खरो मरी जाइए, एक ही पिछोरी सो तो ठोर ठोर फाटी रही, ओढ़ियो निशाको जासो प्रात उठी नहाइए, भेंट ऐसी नाही जो ले जाए भगवंत चुपे, अंतक भई है नारी कोलो समझाइए, देह पर मास झोलो नासिका में श्वास तोलो, बड़ो उपहास मागी मीत न सताइए। कि शिक्षक हो सिगरे जग को, तियता को कहाँ अब देती ही शिक्षा, ते तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देखु परीक्षा, और न को धन चाहिए बाबरी, बाभन को धन केवल भिक्षा, कि कहो सुदामा बाम सुनु वृथा और न भोग, सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जप जोग। तिया सुनी कहे कृष्ण रूप क्यों न चहे, जाय दहे दुख पाप आप ही सो बचन सुनाए हैं, आई सुधी प्यारे की विचारे मति टारे, सब धारे पग मग झूमी द्वारावती आए हैं, देखी के विभूति सुख उपजो अभूत को, चलियो मुख माधुरी के लोचन तिसाए हैं, डर पत हियो ड्योढ़ी लांगी मन गाढ़ो कियो, तो लियो कर गही चाह तहाँ पहुँचाए हैं। यह सुनकर सुशीला जी ने कहा कि श्री कृष्ण के मधुर रूप के दर्शन करने का भी मन नहीं चाहता है क्या? उनके दर्शनों से सभी दुख अपने आप जलकर भस्म हो जाएंगे।
आप केवल दर्शन कराइए, कुछ भी याचना न कीजिएगा। उसने जब ये वचन सुनाए तब प्यारे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का स्मरण हो आया। सोच विचार कर विचारे सुदामा जी की बुद्धि दर्शनों की लालसा से चंचल हो गई। वे अपने प्रिय मित्र से मिलने चले। मार्ग में आनंद से पग पग पर झूमते हुए द्वारकापुरी को आए। वहाँ का अपार ऐश्वर्य देखकर उनके हृदय में अपूर्व सुख उत्पन्न हुआ। आश्चर्यचकित द्वारकापुरी को देखते हुए वे आगे चले। उनके नेत्र श्री कृष्णचंद्र की रूप सुधा के प्यासे थे। कोई राजपुरुष महलों में जाने से रोक न दे, इसलिए सुदामा जी मन में डर रहे थे। किसी तरह मन को मजबूत करके सुदामा जी ने द्वार पर राजद्वार लांघकर भवन में प्रवेश किया। मानो प्रभु दर्शन की तीव्र अभिलाषा ने ही हाथ पकड़कर उन्हें प्रभु के निकट पहुंचा दिया हो कि कृष्ण रूप क्यों न चाहे। जब सुदामा जी मित्र के पास जाकर कुछ मांगने को प्रस्तुत नहीं हुए, तब ब्राह्मणी ने कहा, अच्छा आप मांगो मत, जो पावो सो लावो मत, परंतु दर्शन तो करावो। क्यों न चाहे का भाव यह है कि जिनका थोड़ा भी प्रेम प्रभु में होता है वे दर्शन के लिए तड़पते रहते हैं, और आप तो अहरनिश मित्र प्रेम में मग्न रहते हैं। फिर भी दर्शन करने की इच्छा नहीं होती तो क्या बस ऊपर ऊपर की ही भक्ति है कि कुछ भीतर भी भाव है? तात्पर्य यह है कि हृदय में कुछ भी अनुराग होगा तो आपको स्वतः दर्शन बिना चैन नहीं पड़ेगा। दहे दुख आप ही। सुदामा की पत्नी ने 3 बात कही, जाकर मित्र से मांगो, यदि न मांग सको तो स्वयं बेजो कुछ दे भय लावो, यह भी न कर सको तो केवल दर्शन ही कराओ, अपने आप दुख नष्ट हो जाएगा। विप्र के भगत हरि जगत विदित, बंधु लेत सबहि की सुधि, ऐसे महादानी है। पढ़े एक चटसार कहीं तुम कईयों बार, लोचन अपार झट तुम्हें पहचानी है। एक दिन दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, तुम सम कौन दीन जाको जिय जानी है। नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार सौगुनी, सो देखत सहस गुनी प्रीति प्रभु मानी है। श्री सुदामा जी को तो प्यारे श्री कृष्ण की अखंड स्मृति बनी रहती थी। फिर आई सुधि क्यों कहा कि समाधान आई सुधि से तात्पर्य प्यारे की विविध लीलाओं की विलोकनी बोलनी चलनी हंसनी मिलनी की सुधि आई। मन में विचार किया गया कार्य परिणाम में मंगलकारी होता है कि इसी से बुद्धिमताम वरिष्ठ श्री हनुमान जी पुर रखबार देख बहु कपि मने कीन्ह विचार। बिना विचारे सहसा कार्य करने वाले अबूझ होते हैं कि काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। विचार करने पर यह निश्चय हुआ, अहम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का परम लाभ है। फिर तो पूर्व की समस्त बातें 7 लोक में कलंक हुए हैं। यही लिए किन्हीं मित्रताई है आदि दूर हटा दिया। भाव इनकी परवाह नहीं किए। प्रेमी लोक लाज कुल कानी विधि निषेध, मान अपमान आदि की परवाह नहीं करते हैं। ब्रज के बनितान की रीति यही, उन्हें आपुन में बतरान दैरी। वही ज्योति सिपा माधुरी मूर्ति पे, बिनु मोल ही प्राण बिकान देरी। ऐसे न अवसर फेरी भटू, उरझी अखियाँ उरझान देरी। मन मोहन मीत के हेतु अरी, कुल कानी नसाय नसावन देरी। नैनन को तरसइये कहालो हियो विरहाग में तइये। एको घड़ी न कहूँ कल पैये, कहाँ लागी प्राणन को कल पैये। आबे यही जब जी में विचार सखी, चली 100 तिहु के घर जई हैं। मान घटे तो कहा घटी है,
जो पे प्राण पियारे को देख न पए हैं। सुदामा जी ने भी लोकापवाद की परवाह नहीं किया। संसार का तो स्वभाव है, कोई कैसा हो दूध का धोया क्यों न हो, कुछ न कुछ उल्टा सीधा कह ही डालता है। कि एक दृष्टांत है, एक बूढ़ा साथ में एक बालक लिए हुए कहीं जा रहा था। बूढ़ा घोड़े पर सवार था, बालक पैदल था। रास्ते में कुछ लोगों ने देखा तो आपस में कहने लगे, देखो बुढ़ा कितना निर्दयी है, अपने तो घोड़े पर चढ़ा है और बालक बेचारा पैदल। बुढ़े ने सुन लिया, बस वह स्वयं घोड़े से उतरकर उस बालक को बैठा दिया। कुछ दूर जाने पर पुनः कुछ लोग मिले तो कहने लगे, देखो बालक कैसा मूर्ख है, अपने घोड़े पर जा रहा है और बेचारा बूढ़ा पैदल। अरे बालक तो वैसे ही दौड़ा दौड़ा चला जाता है। बूढ़े ने विचार किया कि लगता है हम दोनों को ही घोड़े पर चढ़कर चलना आवश्यक है। अतः दोनों घोड़े पर बैठ गए। आगे चलकर यह देखकर कुछ लोगों ने वचन मारा कि देखो देखो तो सही इन बेपीरों को, दोनों के दोनों घोड़े पर लदे चले जा रहे हैं। इन्हें तनिक भी घोड़े पे पीर नहीं है, बस दोनों ही उतरकर पैदल चलने लगे। घोड़ा कसा कसाया खाली जा रहा था। यह देखकर फिर कुछ लोगों ने कहा कि देखो ये तीनों कैसे ना समझ हैं कि सवारी साथ है पर पैदल चल रहे हैं। अब तो बूढ़ा झुंझलाया जगत के इस रवैये पर कि यह तो कैसे भी रहे कुछ न कुछ बिना कहे मानने वाले नहीं। अतः अपने विचारानुसार दोनों बारी बारी से जब थकते तो घोड़े पर चढ़कर चलते। अतः ये भी मति टारे सब। सुदामा जी चलने के लिए प्रस्तुत हुए और मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाएं, यह विचार कर जब ब्राह्मणी को सुनाए तब ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांधकर भगवान को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिया। सुदामा जी चिवड़े की पोटली बगल में दबाए चल पड़े द्वारिकापुरी की ओर। कुछ दूर जाने पर इन्होंने किसी राहगीर से पूछा कि भैया द्वारकापुरी कितनी दूर है। उनकी अत्यंत कृष्ण काया को देखकर उसने कह दिया, पंडित जी इस शरीर से तो वहाँ पहुँचना असंभव है, द्वारकापुरी तो बहुत दूर है। यह सुनकर सुदामा जी की सुध बुद्धि जाती रही, अचेत से हो गए। हाथ से लोटा सोटा सब गिर गया। परंतु प्रभु प्रेरणा से तत्काल ही आत्मबल जागृत हुआ। प्रेम ने प्रोत्साहन दिया, निराश मत हो, जो चाही को भावत सो ताही के पास। यदि प्रेम है तो प्रभु पास है। ये पुनः साहस करके चल पड़े। मार्ग में समुद्र की खाड़ी पड़ी, नाव नदारथ थी। रात्रि तो हो रही थी। सुदामा जी घबराए कि कैसे जैसे पार। निरुपाय होकर हारे को हरिनाम का स्मरण किया। तक्षण भगवान ही स्वयं नाव और नाविक दोनों ही बनकर आ गए। आश्चर्य नहीं, स्वयं भगवान के श्रीमुख के वचन हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशीत चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। फिर समुद्र की खाड़ी की तो बात ही क्या है। सुदामा जी को कुछ धैर्य हुआ। नाविक को बुलाए और नाव पास समीप आने पर चढ़ने लगे तो नाविक ने रोका, ठहरो, चढ़ तो रहे हो, उतराई क्या दोगे। तब ऐसा कुछ आए, बोले भैया नाविक तुम्हें देने के लायक मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं। नाविक बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। सुदामा जी बोले, भैया मैंने तो पहले ही कहा कि तुम्हारे लायक नहीं है, मेरे पास जो है उसे कोई ले नहीं सकता। नाविक कहता, अच्छा तुम मुझे वही दे दो। सुदामा बोले, भैया इसे तो भगवान ही स्वीकार करने में समर्थ हैं, भला दारिद्र्य लेकर तुम क्या करोगे। सुदामा जी को नहीं मालूम कि स्वयं श्रीहरि आज हमारा दारिद्र्य हर रहे हैं, कृपा करके ढरे हैं, मैंने स्वीकार किया। यह कहकर प्रभु ने सुदामा की दरिद्रता का काला
कलंक सदा सर्वदा के लिए मिटा दिया। खाड़ी पार कर सुदामा जी पुनः आगे बढ़े। दिन भर चलते चलते थककर चूर हो गए थे। एक वृक्ष के नीचे भगवत स्मरण करके सो गए। दीन बंधु द्वारकानाथ ने अपनी योग माया को सुदामा जी को शीघ्र द्वारिकापुरी लाने के लिए भेजा। कोई कोई महानुभाव गरुड़ जी को भेजना कहते हैं। उसने तत्काल सुदामा जी को सोए हुए ही प्रभु के बाग में पहुंचा दिया। जब सुदामा जी जगे तो उन्हें यह जानकर बड़ा कौतूहल हुआ कि मैं द्वारकापुरी में आ गया। सोचने लगे कि बहुत नज़दीक है द्वारकापुरी। लोग कहते हैं कि बहुत दूर है, परंतु यह तो बस खाड़ी पार है। दृष्टांत जा परे, एक दृष्टांत है जा परे का के देख के अभूत भगवत धाम भी भगवान के समान ही सच्चिदानंद रूप होता है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतच्च तुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान के नाम रूप लीला धाम चारों ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अतः जैसे भगवत दर्शन से अभूत सुख उत्पन्न होता है, वैसे ही भगवत धाम दर्शन से भी अतः सुख उपजो अभूत कहा। द्वारकापुरी के सुख को देखकर सुदामा जी का मन मुग्ध हो तो हुआ ही, लुब्ध भी हो गया। यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिए कि बड़े निष्काम सुदामा को यह कामना कैसी। सुदामा जी भगवान के नाम रूप लीला धाम से निष्काम थोड़े ही हैं। दूसरी बात कि यह है कि भगवान के नाम रूप लीला धाम का प्रभाव ही ऐसा है कि आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वत्ते हैतु किम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरिः। जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में रमण करते रहते हैं, वे भी भगवान के गुणों से आकर्षित होकर भगवान की अहितु की भक्ति करते हैं। अतः सुदामा जी यदि धाम सुख पर लुभाए तो इसमें आश्चर्य क्या। जैसे सनकादिक जी वैकुंठ की अलौकिक शोभा देखकर भी भगवान वैकुंठेश के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे थे, इसलिए कि कहीं मुझे कोई रोक न दे, डरपत हियो के चकुए चौकी रहे चकिसे, तहाँ भूले से भूप अनेक गनाऊ। यह विचार की चाहे जो भी हो, मुझे तो प्रभु को छोड़कर दूसरी कोई गति है ही नहीं। अतः दीन बंधु मुझ पर कृपा करेंगे ही। मोह मरने को नेम है, मरो तो हरि के द्वार, कबहु तुम हरि बूझिए कौन मर्यो दरबार। दरिद्रता ने डरवाया, तब प्रभु मिलन की चाह ने सुदामा जी का हाथ पकड़कर प्रभु तक पहुंचा दिया। चाह दूती प्रेमी को प्रियतम तक पहुंचाने वाली है। भक्ति में चाह की बहुत महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निगम अगम साहब सुगम, राम सांच ली चाह। कि भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह रहे, जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। देखियो श्याम आयो मित्र, चित्रवत रहे नेकू, हित को चरित्र दौरी रोई गरे लाए हैं। मानो एक तन भयो लयो, ऐसे लाई छाती नयो, यह प्रेम छूटे ना ही अंग पाए हैं, ना ही अंग पागे हैं। कि आई दुबराई सुधी मिलन छुटाई, ताने आने जल रानी पग धोए भाग जागे हैं। सेज पधराई गुरु चर्चा चलाई, सुख सागर बुढ़ाई आपू अति अनुरागे हैं। श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि हमारे परम प्रिय मित्र सुदामा जी पधारे हैं। इनके अचानक आ जाने से वे प्रेमावश कुछ देर के लिए चित्र की तरह स्तब्ध खड़े रहे। फिर
सावधान होकर दौड़े और रोते हुए उनको गले से लगा लिया। यह प्रेमी की अद्भुत लीला है। कुछ देर तक वे दोनों मित्र परस्पर छाती से छाती लगाकर इस प्रकार मिले रहे कि मानो दोनों का शरीर एक हो गया। यह एक विलक्षण प्रेम था कि दोनों के शरीर आपस में इस प्रकार मिल गए थे कि छुड़ाने से भी न छूटे। इतने में भगवान को सुदामा जी की दुर्बलता का स्मरण हो आया। सोचा कि मेरे गाढ़ा लिंगन से इन्हें पीड़ा तो हो रही होगी। इधर सुदामा जी को भी अपने देह दौर्बल्य की स्मृति हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा अस्थि पंजर कोमल श्री अंग में चुभ रहा होगा। इन विचारों से दोनों का मिलन छूटा। इतने में ही भगवान के संकेत से श्री रुक्मणी जी सोने की झारी में जल ले आई। भगवान ने अपने श्रीहस्त कमल से सुदामा जी के चरण धोए। आज बड़ा शुभावसर प्राप्त हुआ है, इससे मालूम पड़ता है कि मेरे भाग्य जाग गए। ऐसा कहकर उन्हें शैया पर पधराया। फिर उस समय की चर्चा चलाई जब दोनों उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम में अध्ययनरत थे। भगवान ने पुरानी चर्चा चलाकर उन्हें सुख के समुद्र में डुबो दिया और स्वयं भी अत्यंत प्रेम में मग्न हो गए कि श्री सुदामा जी ने अपने को द्वारकानाथ का मित्र बताकर द्वारपाल से श्री कृष्ण को अपने आने की सूचना देने के लिए कहा। तो द्वारपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि देवराज इंद्र भी जहाँ अपने को दास कहने में संकोच मानते हैं, वहाँ यह दरिद्र की प्रतिमूर्ति ब्राह्मण निसंकोच अपने को श्री कृष्ण का मित्र कहता है। भला राजा और भिखारी की मित्रता कैसी? कि एक द्रुपद और द्रोण का एक दृष्टांत है। बाल्यावस्था में राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य में बड़ी मित्रता थी। संग अध्ययन और आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई थी। आगे चलकर द्रुपद पांचाल देश के राजा हो गए और द्रोण अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत होकर अकिंचन ब्राह्मण ही रहे। एक बार द्रोणाचार्य अपने बाल सखा राजा द्रुपद से मिलने की अभिलाषा लेकर उनके यहाँ गए और द्वारपाल से अपने आने की सूचना दिए। राजा की अनुमति मिलने पर उनके समीप जाकर उन्होंने पूर्व की मित्रता वाली बात कही। यद्यपि आचार्य द्रोण बड़े स्नेह के साथ वार्तालाप किया, परंतु पांचाल नरेश द्रुपद इनकी इस बात से खींच उठे। क्रोध और अमर्ष से उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, आंखों में लाली छा गई। धन और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर वे द्रोण से यूं बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि सर्वथा संस्कार शून्य है, अपरिपक्व है, तभी तो तुम धृष्टता पूर्वक मेरे मित्र बन रहे हो। अरे मूढ़, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारी जैसी श्रीहीन और निर्धन मनुष्य से मित्रता कभी नहीं होती। ऐसे ही बहुत से कटु वचन कहे आचार्य द्रोण उल्टे पांव वहां से लौट पड़े। बाद में इन्होंने द्रुपद से इस तिरस्कार का बदला चुकाया, परंतु श्री कृष्ण द्वारिकानाथ होने के साथ साथ दीन बंधु भी तो हैं, अतः आश्चर्य भी नहीं। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी, शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल देखी रहो चकिसो बसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बता बत आपनो नाम सुदामा। अपने रंग महल में महारानी श्री रुक्मणी जी के साथ शैया पर विराजमान प्रभु विविध विनोद वार्ता के बीच ज्यों ही सुदामा नाम यह सुना, प्रेमवश अत्यंत अधीर हो पाव प्यादे मित्र सुदामा यह कहते हुए मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो दोनों भुजा फैलाए हुए दौड़ पड़े और प्रथम तो मित्र को देखकर चित्रवत हो गए। तात्पर्य अति प्रेम ने शरीर को जड़ बना दिया। लगता था मानो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण की तस्वीर सामने खड़ी है। हित को चरित्र भाव यह है कि प्रेम में ऐसा ही होता है। प्रथम क्षण में चित्रवत रहे, दूसरे क्षण में
रोई गरे लग गए और छूटे नाही अंग पागे। जैसे चाशनी में कोई वस्तु पागी जाती है, चाशनी भीतर बाहर सब ओर से ओतप्रोत हो जाता है, वैसे ही यहाँ दीनों के हृदय में दोनों रहे ही, बाहर भी एक दूसरे से लिपटने हैं। अतः पागे कहा, आए दुबराई सुधी ताने। बहुत देर तक मिलने के बाद श्री प्रभु ने विचारा कि अति दुर्बल है, कहीं मेरे बलिष्ठ पुष्ट शरीर से आलिंगन होने से इन्हें किसी प्रकार का श्रम न हो जाए। इधर सुदामा ने विचारा कि कहीं मेरे इस अस्थि पंजर मात्र सूखे शरीर की ग्रंथियां प्रभु के सुकोमल अंग में गड़कर पीड़ा न पहुंचाएं, अतः मिलन छुड़ाए। अब श्री कृष्ण ने मित्र सुदामा को ले जाकर अपने पलंग पर बिठाया। पाद प्रक्षालन के लिए श्री रुक्मणी जी को जल कलश लाते देखकर सभी रानियों का भाव उमड़ पड़ा, अतः सब की सब एक एक कलश जल लाई। 16,108 रानियां हैं, उतने ही जल भरे कलश आए। सर्दी का समय था, सुदामा जी घबराए कि यह सब क्या हो रहा है। अरे भैया कृष्ण, क्या किसी देवता का अभिषेक होना है? भगवान ने कहा, नहीं, आपके स्नान के लिए आया है। मित्रवर, आपका दर्शन कर सभी रानियों को श्रद्धा हो गई है, ये सब आपका विधिवत पूजन करेंगी। सुदामा जी बोले, भैया तेरी विनोद की बात वाणी अभी राजा होने पर भी बनी रही है। भला मैं दुर्बल ब्राह्मण इतने जल से कैसे स्नान करने में समर्थ हो सकता हूँ? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या आप किसी श्रद्धा की अवहेलना करेंगे? भला राजा रानी को कब किसमें भाव भक्ति होने लगे? यह तो आपके दर्शन की महिमा है जो इनको सेवा की सूझी। तो भला आप पीछे हटेंगे तो महारानियां क्या कहेंगी? इनको दुख होगा कि मेरे ब्राह्मण देवता ने मेरी स्वीकार नहीं की। आदि सुदामा जी के समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसी सेवा है। एक गांव में किसी सज्जन के घर उनके गुरुजी आए। गर्मी का दिन था, अतः उन्होंने नए घड़े मंगवाकर उसमें स्नान पान के लिए जल भरवा कर रखा था। गुरुजी शीतल जल में स्नान करते, शीतल जल पान करते। पड़ोस में एक दूसरा भोला भाला गुरु भक्त भी था। उसने जब सेवा की यह सुव्यवस्था देखी तो मन ही मन संकल्प किया कि हमारे गुरुजी आवेंगे तो मैं भी ऐसी सेवा करूँगा। संयोग की बात, इनके गुरुजी ठंडी के दिन में ही आ गए। उसने बड़े उत्साह से कुम्हार के घर से कई नए घड़े लाकर उनमें जल भरकर छत पर रखा, जिससे खूब शीतल हो जाए। गुरुजी ने यह सब देखकर पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने मन की बात बताई। गुरुजी ने बहुत समझाया कि बच्चा, आजकल तो गर्म जल से सब कृत्य करने चाहिए, शीतल जल अनुकूल नहीं पड़ता है। परंतु वह भला कब मानने लगा। बोला, नहीं गुरुजी, मैंने अपनी आँखों देखा, पड़ोसी के गुरुजी आए थे तो उसने ऐसे ही सेवा की थी। तो भला मैं उनसे कुछ कम हूँ कि आप उनके गुरुजी से कम हैं? अतः मैं तो उनसे भी चढ़ बढ़कर आपकी सेवा करूँगा। गुरुजी तो मुश्किल में ही पड़ गए। जैसे तैसे समझा पाए कि कौतुकी प्रभु ने यह कौतुक कर फिर सभी कलशों में से एक आचमनी जल निकालकर एक कलश रखा। सोने की परात मंगवाई। महारानी श्री रुक्मणी जी जल डालती, प्रभुपाद प्रक्षालन करते। जिस समय श्री प्रभु की दृष्टि विवाहियों से विदीर्ण सुदामा जी के पैरों पर पड़ी, करुणामय श्री कृष्ण अत्यंत जिस अधीर हो उठे। कविवर श्री नरोत्तम दास जी ने इसका बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतैन किते दिन खोए।
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पावन को भी पावन पावन को भी पावन करने वाले श्री प्रभु ने मित्र सुदामा के पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से पूजन किया। भगवान ने अपने श्री कर कमलों से इनके माथे पर तिलक लगाया, मानो इसी ब्याज से इनके लीलार में लिखे कुअंक को मिटा दिया हो। चंदन छिटकने के ब्याज से प्रभु ने दारिद्र को भगा दिया। पूजा आरती के उपरांत प्रणाम क्रिया प्रारंभ हुई। प्रथम श्री प्रभु ने, फिर श्री रुक्मणी जी ने, फिर एक एक करके सभी रानियों ने प्रणाम करना शुरू किया। श्री सुदामा जी प्रथम तो मुख से आशीर्वाद देते रहे, परंतु जब मुख दुखने लगा तो हाथ से आशीर्वाद देने लगे। जब हाथ भी दुखने लगे तो सिर झुकाने लगे, परंतु गर्दन भी दुखने लगी तो बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करूं। उधर प्रणाम करने वालों का तांता नहीं टूटता था। 16,108 तो रानियां ही रहीं, फिर सखियां, सहेलियां, दास दासियां। फिर जब पूर्ववासियों को पता लगा कि हमारे महाराज श्री द्वारकानाथ जी के परम मित्र पधारे हैं, तो वे भी दर्शन प्रणाम के लिए उमड़ पड़े। तब भगवान ने सबको कहा कि भाई आप सब लोग एक साथ प्रणाम कर लें। ऐसा ही हुआ। तदुपरांत नाना प्रकार के सुधा स्वादु सुंदर भोजन कराकर, आचमन कराकर, पान देकर अपनी शैया पर बिठाया। रुक्मणी जी पंखा जल रही थी। हाथ में हाथ लिए हुए श्री कृष्ण सुदामा बचपन की आनंददायिनी स्मृतियों में डूबे हुए कि द्वारकेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अत्यंत सत्कृत होने पर सुदामा जी को मोह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु किसी अन्य बहुत बड़े महामुनि के धोखे में मेरी पूजा कर रहे हों और बाद में पता लगने पर इन्हें पछताना पड़े, क्योंकि मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं और इनके यहाँ तो बड़े बड़े लोग आया करते हैं। सर्वांतर्यामी प्रभु इनके मन का असमंजस जानकर तुरंत ही गुरु चर्चा चलाई। इससे प्रथम संशय दूर हो गया, परंतु एक नया पुनः उत्पन्न हो गया कि प्रभु तो बड़े विनोदी हैं, कहीं चने वाली बात न कहने लगे, फिर तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। अतः सुदामा जी मन ही मन सत्यनारायण की कथा कहने लगे। मित्र का संकोच समझकर प्रभु ने वह प्रसंग ही नहीं छेड़ा। सुख सागर बुढ़ाई, पढ़ाई लिखाई के बाद विवाह की चर्चा चली। भगवान ने उलाहना दिया कि मित्र, सुना है कि आपका विवाह हो गया है, परंतु आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी बोले, भैया कृष्ण, मैं तो गरीब ब्राह्मण, आपको बुलाने में सामर्थ्य नहीं रहने से नहीं बुलाया, बुलाकर कैसे सत्कार करता, परंतु आप तो समर्थ थे। 16,108 विवाह किए, परंतु मुझे एक में भी नहीं बुलाया। बुलाना तो दूर रहा, 4 बताशे भी नहीं मिले, क्या बात है। इस प्रकार वे विविध सुखमय विनोद हुआ कि चिवड़ा छिपाए कांख, पूछे कहाँ ल्याए मोकू, अति सकुचाए भूमि तके दृग भीजे हैं। खेची लई गांठी मुठी, एक मुख माज दई, दूसरी हूँ लेत स्वाद पाई आपू रीझे हैं। गयो कर रानी सुख सानी, प्यारी वस्तु यह, पाबो बाटी मानो श्री सुदामा प्रेम दीजे हैं। श्याम जू बिचारी दीनी, संपत्ति अपार विदा, भय पे न जानी सार, बिछुरनी छींचे हैं। सुदामा जी पुराने फटे से वस्त्र में बंधे चिवड़ा की छोटी सी पोटली को बगल में छिपाए हुए थे। भगवान ने पूछा, प्रिय मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? उस भेंट को तुच्छ जानकर सुदामा जी उसे दे या न दे यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे। भगवान का प्रेम और अपनी दीनता देखकर वे बहुत सकुचा गए, भूमि की ओर देखने लगे, आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने पोटली खींच ली और
उसमें से एक मुट्ठी अपने मुंह में डाली, उसके बाद दूसरी ओर ली। उस प्रेमोपहार का स्वाद पाकर आप अति प्रसन्न हो गए और तीसरी मुट्ठी लेना ही चाहते थे कि रुक्मणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि ऐसी सुखद स्वादिष्ट वस्तु को आप अकेले ही न खाइए, इसमें थोड़ी थोड़ी हम सबको बांट भी दीजिए। तब शेष एक मुट्ठी चूड़ा भगवान ने रुक्मणी को दे दिया। वे सुदामा के प्रेम से अति संतुष्ट थे। प्रभु ने सुदामा की धर्म पत्नी के भावों को विचार कर अपार संपत्ति दे दी, पर सुदामा जी को इस तत्व का कुछ भी पता नहीं चला। 7 दिन तक रहकर मित्र सत्कार से संतुष्ट होकर विदा हुए। प्रिय मित्र के वियोग में सुदामा जी को बड़ा कष्ट हुआ। यह मित्रता का रहस्य है। तंदुल तिय दीने हते कि देखी राज संपत्ति विभद दे नहीं सकत लजाए। पुनः यह भी विचार कर कि प्रभु का स्नेहिल स्वभाव है, बिना खाए मानेंगे नहीं, और यदि इस रूखे चूड़े को खाने से प्रभु को पेट में दर्द होने लगा तो लोग कहेंगे कि ब्राह्मण ने न जाने क्या खिला दिया, प्रभु को कष्ट होगा, फिर तो इन्हें भी दुख और हमें भी दुख, अतः छिपा लिए, प्रकट ही नहीं किया। सुदामा जी लेटे हुए थे, प्रभु चरण सेवा कर रहे थे और पूछ भी रहे थे, कहो मित्र, क्या है दिया भाभी ने सौगात। ये अपनी दीनता निवेदन कर रहे थे। तब प्रभु ने कहा कि जरा करवट बदलें तो इधर के अंगों की भी सेवा कर दूं, परंतु ये करवट लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि इधर ही तो वह तंदुल की पोटली छिपाए हुए थे। अतः बोले कि इधर के अंग नहीं दुख रहे हैं, बस आप रहने दीजिए। जब प्रभु ने करवट बदलने के लिए बड़ा जोर दिया तो गठरी को संभालते हुए उठ बैठे। प्रभु ने देख लिया पोटली को और पूछने लगे कि मित्र, यह क्या है। ये बोले कि इसमें ठाकुर पूजा की सामग्री है। ठीक भी है तो ठाकुर जी का भोग ही, और कुछ गोली चूर्ण है आदि प्रभु ने हंसकर कहा, आगे चना गुरु मात दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सु चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने। पाछली बानी अबो न तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। यह कहते हुए खेची लई गांठ खोलत सकुचत गांठरी चितबत हरि की ओर। जीरन पट फटी छुटी परे बिखरी गए तेही ठोर। इससे सुदामा जी की दीनता की पराकाष्ठा दिखाई गई है। जिस वस्त्र में चूड़ा बंधा था वह इतना जीर्ण शीर्ण था कि गांठ खोलते खोलते ही वह फट गया, और एक मुट्ठी हरी भरी लई लीनी मुख में डारी। खायो अनेकन जागन भागन मेवा रमा कर बागन दीठे। देव समाज के साधु समाज के लेत बिनेदन नाहि उबीठे। मीत जो साची कहो रघुराज इनके सबे भये स्वाद ते सीठे। पायो नहीं कतहूँ असमय उस जस राउर चाउर लागत मीठे। पुनः स्वाद पाई का भाव यह है कि आज बहुत दिनों के बाद जैसा स्वाद शबरी के बैरों से मिला था वैसा ही स्वाद विदुरानी के केले के छिलकों में मिला था, और ऐसा ही स्वाद सुदामा के तंदुल में पाए, अतः रीझे हैं। पुनः भाव यह है कि विधि है जब किसी के यहाँ से सौगात आती है तो उसे कुटुंब परिवार अपरिचित प्रेमी जनों में बांटकर खाया जाता है, परंतु प्रभु तो बिना किसी के बांटे अकेले ही सब पाए जा रहे थे। श्री प्रियादास जी कारण बताते हैं कि रीझे हैं। इस पर दृष्टांत श्री शिवजी का रामार्चा का प्रसाद बिना पार्वती को दिए ही पा लिए थे। तो कि तभी तो कहा गया है भाववश्य भगवान। संपूर्ण भक्तमाल में भगवान की इसी भाववश्यता का ही उद्घोष है।
मुठी तीसरी भरत ही रुक्मिनी पकड़ी बाह, ऐसो तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनचाह। प्रभु ने कहा, क्यों रस में विषबाम कियो, अब और न खान दियो एक फंका। विप्र ही देत तृतीयक लोक करी, तुम क्यों अपने मन करहो शंका। भामिनी मोहि जिमाए भली, विधि कौन रहो जग में नर रंका। लोक कहे हरि मित्र दुखी, हम सो न सह्यो यह जात कलंका। के एक बार तो एक दृष्टांत है के गयो कर रानी के चार हेतु का अर्थ है कि क्या सब खाकर सर्वस्व दे देंगे, कहीं अधिक खा लेंगे तो पेट में दर्द ना हो जाए। यह प्रेमोपहार है, सबको मिलना चाहिए, ऐसा कहा। इसलिए पाओ बाटी बाटी के खाना बैकुंठ जाना। बाटी के खाना बैकुंठ जाना। एक दृष्टांत है कि एक बार दो फकीर मिले। एक ने पूछा, कहिए साहब कैसी चल रही है। उन्होंने कहा, अच्छी बीत रही है साहब, देते हैं खूब मौज से खाता पीता हूँ। फकीर ने कहा कि यह कौन अच्छा बीतता है। यह तो कुत्ता भी कर लेता है, उसे भी तो साहब देता है और वह खाता है, तब फिर आप में और उसमें अंतर ही क्या रहा। फकीर ने पूछा, आपकी कैसी बीतती है। तो उन्होंने कहा, मेरी अच्छी बीतती है, साहब जो कुछ देता है उसे बांटकर खाता हूँ। अतः पाबो बाँटी कहा, फिर तो भगवान ने वह चिवड़ा अपनी समस्त रानियों, मित्रों एवं पूर्ववासियों को भी बांट दिया कि श्याम जो सार 7 दिवस ही विधि रहे, दिन दिन आदर भाव, चित्त चल्यो घर चलन को, ताकर सुनो पनाव। भगवान श्री कृष्ण ने विचारा कि यद्यपि सुदामा के मन में कोई कामना ही नहीं है, परंतु इनकी पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही इन्हें यहाँ भेजा है। अतः भक्त वांछा कल्प तरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसा भव्य सुदामापुरी बनवा दिया। एक रात में ही झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य से परिपूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए। लेकिन महत्व की बात तो यह है कि सुदामा जी को इनकी धन गंध तक नहीं होने दी। प्रभु के इस महादान से वे सर्वथा अपरिचित ही रहे। इतना अपार ऐश्वर्य देकर भी प्रभु ने इसे प्रकट क्यों नहीं किया। इसका समाधान है कि भावग्राही जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी के तंदुलों की तुलना में द्वारका का ऐश्वर्य भी हीन दिखाई पड़ता था। अतः मारे संकोच के प्रभु ने जनाया ही नहीं कि मैंने दिया ही क्या। जनाया तो तब जाता है जब अधिकाधिक करके दिया जाता है। यहाँ तो अधिक की कौन कहे, बराबरी का भी नहीं है, कम है, नितांत कम है, अतः प्रकट नहीं किया। यह है सार और यह है भगवान के यहाँ का भाव का सम्मान। इस पर श्री राम जी का संकोच पूर्वक विभीषण को लंका का राज्य देने का। जो संपत्ति शिवरा वही दीन ही दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन ही रघुनाथ। लीला बिहारी श्री कृष्ण को पहुँचाने चले मुट्ठी बांधे हुए आ रहे थे। लीला बिहारी श्री कृष्ण मित्र को पहुँचाने चले मुट्ठी बांधे हुए आ रहे थे। सुदामा जी ने समझा कि होगा मुट्ठी में कोई हीरा जवाहरात, पन्ना, पोखराज, मणि, माणिक्य आदि। विदा होते समय देंगे। अगर एक भी बढ़िया रत्न मिल जाएगा तो पंडितानी के सुख से दिन बीत जाएंगे। यह तो केवल लीला ही थी। नगर के बाहर जाकर प्रभु ने अपनी मुट्ठी खोलकर संकेत किया कि बस यही मार्ग है, आप चले जाइए। मानो इसी संकेत के ब्याज से प्रभु ने इनके यहाँ अनंत वैभव इनके पहुँचने से पहले ही पहुँचा दिया। सुदामा जी मन में विचारने लगे, सोचने लगे कि यह मार्ग तो मैं भी जानता हूँ, यह कौन नई बात बता रहे हैं। मैं तो समझता था कि कुछ देंगे, परंतु यह तो खाली खाली मार्ग बताकर ही रह गए। एक बार भी जी में आया कि ब्राह्मणी की बात निवेदन करूं, परंतु संकोच वश कह न सके।
दोनों मित्र ने परस्पर राम राम कहा और अपनी अपनी राह लिए। सुदामा जी मार्ग में सोचते हैं कि ब्राह्मणी पूछेगी तो क्या कहूँगा, क्या कह दूंगा कि मित्र ने कुछ दिया ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कहने से मित्र के विरोध में बट्टा लग जाएगा। तो मेरा क्या यही कर्तव्य है कि मित्र की बदनामी कराऊं? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर यह कह दूंगा कि उन्होंने दिया तो बहुत था, परंतु मार्ग में चोरों ने लूट लिया। इस तरह बात बना बना कर कह दूंगा, और यदि फिर दोबारा ब्राह्मणी तंग करेगी तो कह दूंगा कि मेरे मित्र कहते थे कि मैंने भाभी को नहीं देखा है, अतः अब की बार तुम ही जाओ। लीला में दिखाते हैं कि प्रभु ने सुदामा जी को खूब बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से समलंकृत करके विदा किया था, परंतु मार्ग में चोरों ने वह छीन लिया। ये जैसे आए थे वैसे ही घर को गए, परंतु सर्वथा निष्काम हृदय सुदामा जी के मन में इस बात की किंचिन भी हानि ग्लानि नहीं थी कि लक्ष्मीपति के यहाँ से खाली हाथ ही लौटा। मेरे राजेश्वर मित्र ने मुझ दरिद्र की दरिद्रता का समाधान नहीं किया। वे सोचते जा रहे थे कि अहो, आज मैंने परम सुहृद श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति देखी, कहाँ अत्यंत दरिद्र पाप निवास में और कहाँ लक्ष्मीपति पुण्य निवास प्रभु, परंतु उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। क्वाहम दरिद्र पापीयन क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित, कि अपनी प्रिया के पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए, देवता समान मेरी पूजा की। परम दयालु ब्राह्मण देव श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाए और मुझे भूल न बैठे। अधनोयम धनम प्राप्तो माद्यन्नुच्चैर्नमां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरि नादनं नाददान। बिछुरी चीजें हैं, यदि इन्हें दुख है तो प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो इन कृपा निधाना। आए निज ग्राह वह अति अभिराम, भयो नयो पुर द्वार का, सो देखी मति गई है। तिया रंग भीनी संग सतनि सहेली लीनी, कीनी मनोहारी यूं प्रतीति उर भई है। वहे हरि ध्यान रूप माधुरी को पान तासों, राखे निज प्राण जाके प्रीति रीति नहीं है। भोग की न चाह ऐसे तनु निर्वाह करें, ढरे सोई चाल सुख जाल रसमयी है। जब श्री सुदामा जी द्वारका से अपने ग्राम को आए तो उन्होंने देखा कि वह नया और अत्यंत सुंदर नगर हो गया है। उसकी रचना और उसका ऐश्वर्य द्वारका के समान है। उसे देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो गई। वे विचारने लगे कि मेरी झोपड़ी और ब्राह्मणी कहाँ गई? यहाँ किसी राजा ने नगर बसा दिया? इतने में ही भगवत कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य और पति दर्शन के आनंद से मग्न हुई सुदामा जी की स्त्री सैकड़ों सखी सहेलियों को साथ लेकर बाहर आई। उसने सादर अपने पतिदेव का स्वागत कर उनकी अनुनय विनय की, श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य का समाचार सुनाया। तब उन्हें विश्वास हुआ। अपार वैभव को पाकर सुदामा जी उसके मोह और भोगों में आसक्त नहीं हुए। वे सदा श्री कृष्ण की रूप माधुरी का ध्यान रूपी अमृत पान करके अपने प्राणों का पोषण करते थे, न कि खान पान से शरीर का। उनकी प्रीति की रीति ही निराली थी। उन्हें संसारी भोगों की चाह बिल्कुल नहीं थी। अन्न वस्त्र आदि का उतना ही प्रयोग करते थे कि जितने से शरीर का निर्वाह हो। वे उसी अपनी पुरानी चाल से चलते थे जो सात्विक सुख और प्रेम के रस से परिपूर्ण थी। वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने, मन संभ्रत छायो, कैधों पर्यो कबहूँ कहूँ मारग भूलि के अब फेरी हूँ द्वारिका आयो।
भौन बिलो किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाम मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोजन पायो, सुदामा मंदिर देख ही डरे। यहाँ तो रही मेरी ठाकुर सेवा, कंचन महल खरे, यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला, दासी झुंड खड़े। यहाँ तो रहो मेरो तुलसी बिरबा, अब गज बाज खड़े, कनक झरोखा निरखे सुशीला, बाहर कंत खड़े, ऐसी हरि करी मेरे संग जात गला निगरे। याही ते जन्म भरी गयो नहीं श्याम जुपे, मेरो कहो बचन पड़ाई न मानी हो, जाहू जाहू ले रहो न मानती अनाज खाई, एड़ी मैडी बातें तो गोविंद की न जानी हो। द्रौपदी को चीर दिए, गोपिन को छीन लिए, ग्राहते बचाए गज रंग भूमि भाने हो, ब्राह्मणी समेत कहूँ खेत ते उखार्यो घर, कै तो समझायो तिया समझ न आने हो। चौतरा उजारी काहू चामी कर धाम किन्हो, छानी हो हटाए हाय छाए चित्र सारी सु, सारी जू जो हो तो घर तोपे, काहे को बनन दे तो, होनहार ऐसी खोटी दशा ही हमारी जू। गयो हो दरन दुख दीनता अधीन तापे, आई सिर आफत हमारे बड़ी भारी जू, लोभ की संबारी दुख भूख की दलन हारी, भैया मन बारी काहू सो मारी डारी जू। इतने में बहुत से सेवकों ने आकर श्री सुदामा जी का अभिवादन कर भीतर भवन में पधारने की प्रार्थना की। उधर श्री सुशीला जी झरोख से अपने पतिदेव को देखकर सैकड़ों सखियों को संग लेकर अगवानी हेतु आगे आईं। दूरी ही ते चिन्ही कहो आयो पिय द्वारकासों, साजिके सुदामा बाम उठी अतुराई के, उर्वशी तिलोत्तमासी पूर्व चित्ती मेनकासी, सेविका हजार लीनी चली संग चाई के, पान दाब बारी के ती पीक दाब बारी, और पंखा बारी पटवारी चली अति धाई के, आरती उतारे गाय मंगल मनावे, विप्र अति सकुचाए भय फूले सुख पाई के। सेवकों ने निवेदन किया, सखिन संग श्री स्वामिनी आवती है तुम पास, सुनत सुदामा सहमिगे मान हृदय अति त्रास, आलिन के जूथ ज्यो ज्यो आदर सो बोले आई, त्यों त्यों डर पाई पग आगे कौन देत है, पंडित न ज्योतिषी न वैदबा न कौत की हो, रानी जो बुलावती है कहो कौन हेत है। द्वारका के राजा से मिले तो घर छीनो गयो, रानी कहा छीने गो फल्यो न मेरो खेत है, मोसो कहा ना तो तुम जाई कहो बातें मोही, भूली ना सुहातो को साची कहे देत है। तब तक श्री सुशीला जी समीप आ गईं। सुदामा जी पहचान नहीं पा रहे थे। तब सुशीला जी ने कहा, मैं तो नारी तिहारिये सुधि संहारिये कंत, प्रभुता सुंदर दई अद्भुत श्री भगवंत। तब श्री सुदामा जी को विश्वास हुआ। महल में आए, अनंत वैभव देखकर चकित हो गए तथा प्रभु की कृपा पर बार बार बलिहार गए कि देखो तो मेरे तनिक से तुच्छ चिवड़े को तो लोग प्रसिद्ध करा दिए और स्वयं इतनी अपार संपत्ति दिए, परंतु कौन कहे मैं स्वयं तक नहीं जान पाया। ऐसो को उदार जग माही, अस स्वभाव कहूँ सुने न देखे, पुनः दूसरे क्षण सुदामा जी को यह विचार आया कि भला इस वैभव में फंसकर कौन नहीं भगवान को भूल जाएगा। हाय हाय, मैं तो लुट गया, प्रभु का भजन छूट जाएगा, क्योंकि सुख ऐश्वर्य को तो भगवद भजन में बाधक कहा है। इसलिए सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करी हो सेवकाई, ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तब पद अपराधक। कि सुदामा जी मूर्छित हो गए। भक्त वत्सल भगवान तत्काल वहीं प्रकट हो गए और इन्हें समझाए कि सुदामा आप चिंता न करें, इससे आपको मेरे भजन में बाधा नहीं पड़ेगी। यह तो मेरी प्रसादी है, कृपा द्वारा प्राप्त वैभव बाधक नहीं होता।
दूसरी बात यह है कि जो भगवत विमुख प्राणी हैं उनको ये सब बाधक हैं। आप तो परम भागवत हैं, अतः आपको कोई चिंता नहीं। जैसे पारस के स्पर्श से स्वर्ण भाव को प्राप्त लोहा पुनः लोहा नहीं होता, वैसे ही मुझको प्राप्त कर जीव पुनः संसार में नहीं पड़ता। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तब सुदामा जी को धैर्य हुआ और जाके प्रीति नहीं है। प्रेम का यही वास्तविक रूप है कि वह नित्य नव नवायमान ही रहता है। सोई पीर तिर अनुराग बखानी वे तिल तिल नूतन होए। रटत रटत रसना रटी तृषा सुखी गए अंग, तुलसी चातक प्रेम की नित नूतन रुचि रंग। श्री सुदामा जी की श्री कृष्ण में ऐसी प्रतिक्षण वर्तमान नित नूतन प्रीति है तथा जन्म जन्म में इसी प्रीति की अभिलाषा करते हैं। तस्यैव में सौहृदम सख्य मैत्रीम दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्याद। महानुभावेन गुणालयेन विसज्जतस्तत् पुरुष प्रसंगः। कि मुझे जन्म जन्म में उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं के गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग मुझे सदैव प्राप्त हो। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुधि सुनी धनद लजाई। कि जो रघुबीर चरण अनुरागे, ते सब भोग रोग सब त्यागे। श्री बिहारी दास रसमत जेते, न विषय खर खाई। इसमें एक दृष्टांत है कि त्यागी के राजा बनने का। एक नगर में राजा का देहवास हो गया। वहाँ नए राजा के चुनाव का यह नियम था कि प्रातः काल नगर द्वार पर जो कोई प्रथम मिल जाता उसे ही राजा बना दिया जाता। संयोग से एक बड़े त्यागी महात्मा कहीं से आए, नगर में प्रवेश नहीं कर पाए थे। तब तक नगर द्वार बंद हो गया, अतः रात्रि में द्वार पर ही पड़े रहे। प्रातः काल जब द्वार खोला गया तो सर्वप्रथम त्यागी जी ही मिले। मंत्रियों ने इन्हें राज सिंहासन पर बिठा दिया। त्यागी जी को राजोचित पोशाक धारण कराई गई, परंतु त्यागी जी ने अपना आड़बंद लंगोटी कमंडल कौपिन सुरक्षित रखा, उसकी अपेक्षा नहीं किया। अनासक्त भाव से राज्य की देखभाल करते रहे। हुक्म दे दिया कि खूब संत सेवा होने दो, ब्राह्मण भोज कराओ, गरीबों दीन दुखियों को अन्न वस्त्र बांटो, गोटो छानो। नगर में अमन चैन छा गया। पड़ोसी राजा को जब यह मालूम हुआ कि महात्यागी इस नगर के राजा बनाए गए, वे स्वयं रात दिन भजन पूजा में मग्न रहते हैं, प्रजा को खूब घोटने छानने की आज्ञा दे देते हैं, तो भला ये राज्य कैसे संभाल सकते हैं। अतः उसने अवसर का लाभ उठाने की सोची, राज्य पर सहसा आक्रमण कर दिया। मंत्रियों ने जब इस बात की सूचना दी तो उन्होंने कहा, लाओ हमारा आड़बंद लंगोट कमंडल कौपिन। इतने दिन तक हमने घोट छान किया, अब हम घोटे छाने अपने राम जंगल की राह लेते हैं। ऐसा कहकर कमंडल उठाया और चल दिए, क्योंकि त्यागी जी के हृदय में भोगों की तो चाह थी ही नहीं। जो राज्य से चिपके रहते, परमात्मा में मग्न रहने वाले भला तुच्छ लौकिक सुखों को समझे ही क्या। ऐसे ही श्री सुदामा जी को भी भोग की चाह नहीं थी, तनु निर्वाह करे। भाव यह है कि पूर्ववत केवल शरीर निर्वाह मात्र, खान पान से प्रयोजन रखते। इतना भी इसलिए कि तनु बिनु वेद भजन नहीं बरना, ढरे रसमयी है। सोई चाल अर्थात पूर्ववत संतोष पूर्वक जीवन यापन करना। सुख जाल कहने का यह भाव है कि संतोषादनुत्तम सुखम लाभः, संतोष से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है।
बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। एक दृष्टांत संतोषी ब्राह्मण का, कि एक ब्राह्मण थे, बड़ी सुंदर कथा कहते थे। संतोष की साकार प्रतिमा थे। कथा में प्रसंग पाकर संतोष की बड़ी महिमा वर्णन करते। गोधन गजधन बाणी धन, जो रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कि संतोषी ब्राह्मण सदा सुखी, ये दो वाक्य ये तो बात बात में दोहराया करते थे। एक बार एक राजा के यहाँ कथा हो रही थी। इनकी बात को सुनकर राजा के मन में परीक्षा की बात आई, तो ये कहते ही भर हैं कि करते भी हैं, संतोषी भी हैं। फिर तो पंडित जी ने 1 महीना कथा कहा और राजा ने कुल 2 रुपये दिए। राजा ने सोचा था कि परीक्षा के बाद फिर पंडित जी को अच्छी भेंट दूंगा। पंडित जी ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक वे 2 रुपये लेकर पोथी बांधकर चल दिए। राजा ने देखा वास्तव में पंडित जी को मन मह तनिक विषाद न आवा। नहीं तो कथावाचक को दक्षिणा कम मिलने पर बड़ा दुख होता है। कथा आती है कि एक पंडित जी बड़ी रसमयी कथा कहते थे। करुण प्रसंगों पर श्रोताओं की आंसुओं की झड़ी लग जाती, परंतु पंडित जी को कभी एक बूंद भी आंसू नहीं गिरते। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी, आपके श्रीमुख से कथा सुनकर दूसरे तो प्रेम विह्वल होकर आंसू बहाने लगते हैं, परंतु आपके नेत्र कभी गीले भी नहीं होते हैं, क्या बात है? पंडित जी बोले, भैया मेरे भी आंसू आवेंगे, पर अभी नहीं। जब दक्षिणा कम मिलेगी तो देखना मेरे आंसुओं का प्रवाह। तात्पर्य, ब्राह्मणों को प्रायः दक्षिणा पर ध्यान रहता है, परंतु सब एक से नहीं होते हैं। पंडित जी तो बड़े संतोषी थे, दक्षिणा के 2 रुपये ही लेकर चल दिए। मार्ग में एक वैश्य मिला, वह व्यापार के लिए विदेश जा रहा था। उसने सुन रखा था कि पंडित जी राजा के यहाँ कथा बाँच रहे हैं। अपनी सहज वणिक वृत्ति से उसने कहा, पंडित जी, अगर आपके पास कुछ रुपए हों तो मुझे दे दीजिए। मैं आपके पैसे भी व्यापार में लगा दूंगा और जो भी मुनाफा होगा वह मूलधन के सहित आपको लौटा दूंगा। उसने सोचा था कि राजा के यहाँ कम से कम 10-50 हजार तो चढ़े ही होंगे। पंडित जी ने 2 रुपया उसके हाथ पर धरते हुए बोले, आज की दक्षिणा तो यही है। वाणिक ने वह 2 रुपये ले ही लिया और विदेश जाकर अपना कारोबार किया। पंडित जी के 2 रुपया का कौन व्यापार करूं, यह उसकी समझ में नहीं आया। कुछ दिन बाद जब लौटा तो रास्ते में उसका जहाज एक समुद्री टापू के पास जाकर रुका था। वहां उसने बिल्ली के 2 बड़े ही तेज तलब अद्भुत अनोखे बच्चे देखे। 2 रुपयों में दोनों को खरीद लिया और अपने देश आ गया। संयोगवश वही राजा समुद्र तट पर एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे थे। वैश्य को पता चला तो वह अपने मित्र राजा से मिलने गया। देखा तो राजा बड़े उदास बैठे थे। कारण पूछने पर राजा ने बताया कि मित्र, कुछ पूछो मत, इस समय मैं चूहों के उपद्रव से बहुत ही हैरान हूँ। मैं यज्ञ कर रहा हूँ यहाँ और तो सब ठीक है, परंतु चूहे इतना बढ़ गए हैं कि ब्राह्मणों को भोजन तक नहीं करने देते हैं। पत्तलों पर से परसाया सामान उठाकर देखते देखते चले जाते हैं। यज्ञ में हिंसा निषेध है, अतः मारे जा नहीं सकते। बेचारे ब्राह्मण भूखे ही रह जाते हैं। मुझे इसका कुछ उपाय नहीं सूझता। वैश्य ने कहा, महाराज, इसका उपाय तो मेरे पास है, मैं अभी किए देता हूँ। फिर तो उसने दोनों बिल्ली के बच्चों को लाकर खड़ा कर दिया। डर के मारे चूहों का आना जाना एकदम बंद हो गया। राजा ने जबरदस्ती वैश्य को 2000 रुपया दिया। वैश्य ने वह रुपये पंडित जी को देते हुए कहा, महाराज, आपके ये 2 रुपये तो बड़ी कमाई के निकले। पंडित जी ने तुरंत साधु ब्राह्मणों को बड़ा बढ़िया भंडारा किया। उधर राजा यज्ञानुष्ठान पूर्ण कर पंडित जी का पता लगाने के लिए उनके घर गए तो देखा खूब जय घोष पूर्वक महात्माओं की पंक्ति हो रही है। पंडित जी बड़ी धूमधाम है
क्या बात है? पंडित जी ने समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर राजा बड़ा लज्जित हुआ, चरणों में पड़कर 5,000 रुपया भेंट किया और बोला, सचमुच संतोषी विप्र सदा सुखी। अतः सुदामा जी भी बड़े ढरे सोई चाल। और अब सुदामा जी कभी कभी स्वेच्छा से परम सुहृद श्री कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी जाया करते थे। एक बार की बात है कि ये सखा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका को गए हुए थे। दोनों मित्र स्नानार्थ सरोवर पर जा रहे थे। मार्ग में सुदामा जी ने कहा, भैया कृष्ण, मैंने सुना है तेरी माया बड़ी प्रबल है, क्या कभी मुझे भी उसका चमत्कार दिखा सकते हो? श्री कृष्ण ने कहा, चलो मित्र, मैं अभी दिखाता हूँ। माया नाट्य दिखाने के लिए प्रभु को कुछ रंगमंच पर्दासीन दृश्य थोड़े ही तैयार करना पड़ता है। तालाब में पहुंचकर दोनों मित्र ज्यों ही जल में डुबकी लगाए तो सुदामा जी तो तुरंत ही एक विलक्षण देश में जा पहुंचे। देश बड़ा रमणीय था। वहां का राजा मर गया था। लोग एक योग्य राजा की तलाश में थे। तब तक जनता की दृष्टि इन पर पड़ी। इनके देवोपम स्वरूप को देखकर सब लोगों ने सर्वसम्मति से इनको राजगद्दी पर बिठा दिया। ये भी सुखपूर्वक राजकाज करने लगे। इनका एक रूपवती कन्या से विवाह हुआ। बहुत से बाल बच्चे हुए। इस प्रकार बड़े ही सुख में मानो कई वर्ष बीत गए। एक दिन दैव दुर्विपाकवश इनकी पत्नी मर गई। ये बड़े दुखी हुए और उस दुख में भी बड़ा दुख हुआ। यह हुआ कि उस देश की प्रथा थी कि स्त्री के मरने पर पुरुष को उसके साथ आत्मदाह करना पड़ता था। अतः वहाँ के लोग इन्हें भी स्त्री के साथ जल मरने को विवश करने लगे, पर ये तैयार नहीं हो रहे थे। तब अंत में लोग जबरदस्ती इन्हें पकड़कर जलती हुई चिता में डाल देना चाहे। उस समय ये घबरा कर बलपूर्वक उनसे छुड़ा कर भागे। तब तक जल से बाहर आ गए। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। प्रभु ने पूछा, कहो मित्रवर, इतने व्यग्र क्यों हो? श्वास साध कर ये बोले, भैया तुम्हारी कृपा से बचकर आ गया, नहीं तो लोग जिंदा ही जला देते। श्री प्रभु बोले, भैया बस यही हमारी दुरत्य या माया है। सुदामा जी ने हाथ जोड़कर कहा, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा सुदामा ने उन्हीं के ध्यान में निरंतर तन्मय रहते हुए थोड़े ही समय में संतों के एकमात्र आश्रय भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। इस तरह से आज हमने श्री सुदामा चरित्र श्रवण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दाम